हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए जल्दी से आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक पार्टनरशिप। हमारा जो यूनिट सेकंड चल रहा है पार्टनरशिप, आज उसका चौथा लेक्चर है। और लास्ट टर्न पे आपने देखा ही था कि हमने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था। लास्ट टर्न पे हमने एक न्यूमेरिकल किया था, ठीक है। और अगर आपका वो वीडियो मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं डिटेल में क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये होता क्या है, इसके फीचर्स क्या है, क्यों बनाया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक। इसी पीएल एप्रोप्रिएशन जो टॉपिक है इस पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आज हमें एक न्यूमेरिकल भी करना है। लास्ट टाइम पे भी हमने एक न्यूमेरिकल किया था। तो अब जो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करते जाएंगे ना, उस पे एक एक न्यूमेरिकल भी हम करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है दैट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशियो। एक डिसाइडेड रेशियो में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो पार्टनर शेयर करते हैं, ठीक है। और पार्टनरशिप डीड, आप पार्टनरशिप डीड पढ़े थे ना फर्स्ट लेक्चर में। जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें डिफाइंड होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में प्रॉफिट लॉस को शेयर करेंगे। बट इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट दिस, यानी अगर पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं मेंशन है कि प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, तब बताइए हाउ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर। बताइए, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कैसे डिसाइड होगा। देन द प्रॉफिट लॉस विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। तब क्या किया जाता है उस केस में, प्रॉफिट या लॉस जो भी ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है इसे इक्वली पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब हमने सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर जहां होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उस केस में पढ़ा था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो किससे फाइंड आउट होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे उसके लिए, ठीक है। और जो भी उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता था उसको क्या करते थे, उसको हम पार्टनर का जो, सॉरी नॉट पार्टनर, जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। ये करते थे सोल प्रोप्राइटर के केस में, क्लास 11 में किया था आपने। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, पार्टनरशिप के केस में वी नीड टू डू सर्टेन एडजस्टमेंट, हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन सी एडजस्टमेंट, जैसे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है। तो इन सब का कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस जो निकल के आता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हमें एप्रोप्रिएट करना पड़ता है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग द पार्टनर, ठीक है। और वो डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स में हमें कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमें जो अकाउंट बनाना पड़ता है दैट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें वो फाइनल फिगर निकल के आता है, वो फाइनल अमाउंट निकल के आता है प्रॉफिट या लॉस का, जो हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। दिस इज द पर्पज ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सोल प्रोप्राइटर के केस में तो सिंपली प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट लॉस आया वो वही है प्रॉफिट लॉस, और वो जो प्रोप्राइटर है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, ठीक है। लेकिन जो पार्टनरशिप है वहां पे तो ऐसा नहीं होगा ना, सारे पार्टनर के बीच में डिवाइड होना है प्रॉफिट लॉस, तो डिवाइड करने से पहले कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो वो एडजस्टमेंट इस पीएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट की मदद से किए जाते हैं, वो सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे शो किए जाते हैं, ठीक है। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से फाइनली निकलता है वो फाइनल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। और ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ नया नहीं है, दिस इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ द पीएल अकाउंट। आपने जो 11th क्लास में पढ़ा था ना पीएल अकाउंट, ये उसी का एक्सटेंशन है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएट करना है। अप्रोप्रिएट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें पार्टनर्स के बीच में, तो ये हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ठीक है। तो दिस अकाउंट शोज, ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये क्या शो करता है, दिस अकाउंट शोज हाउ द प्रॉफिट आर अप्रोप्रिएटेड, यानी कैसे प्रॉफिट को हम अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द पार्टनर। ठीक है, कीपिंग ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट को ध्यान में रखे। कौन कौन से एडजस्टमेंट अभी डिस्कस किया था, सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये सारी एडजस्टमेंट। ठीक है, और ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, दिस स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। पीएल अकाउंट, सबसे पहले पीएल अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उससे जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आया है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, वो हम ट्रांसफर करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और फिर वहां से वहां पे हम करते हैं एडजस्टमेंट और फिर फाइनली निकल के आता है कि कितना अमाउंट है जो पार्टनर के बीच में डिवाइड करना है। ठीक है, अब चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। सिंपल फॉर्मेट है, टी शेप फॉर्मेट है। कौन कौन से कॉलम है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सिंपल फॉर्मेट है। ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इट इज विच काइंड ऑफ अकाउंट, बताइए ये किस तरीके का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है। तो हम जानते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल हम जानते हैं, अगर एक्सपेंसेस है, ठीक है, अगर एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का यही रूल पड़ा था ना। और अगर इनकम है या गेन है, राइटिंग बहुत ही खराब बन रही है मेरी, या अगर इनकम है या गेन है तो हम उसको क्या, मैं जी लिख रही हूँ, जी से समझ लीजिएगा गेन है। ठीक है, अगर इनकम है या गेन है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यही सिंपल रूल है नॉमिनल अकाउंट का जो हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो कम टू पहले डेबिट साइड, पहले डेबिट साइड का देख लेते हैं आइटम्स। सबसे पहला आइटम जो रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, दैट इज अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है और उसमें लॉस आ रहा है तो हम उसे कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, खर्चा है, तो इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन सैलरी दे रही है पार्टनर को तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगला, अगर ऑर्गेनाइजेशन कमीशन पे कर रही है पार्टनर को तो वो भी खर्चा है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर ने ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया है तो उस पर ऑर्गेनाइजेशन क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो उसे भी हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, तो इन सबको हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है, एक्सपेंसेस है और पहला वाला लॉस है। नाउ कम टू क्रेडिट साइड, आ जाइए आप क्रेडिट साइड देखते हैं। सबसे पहला क्या है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी अगर पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ फंड विड्रॉ किया है तो उस पर पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, अब वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है, तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो इससे हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। ठीक है, तो चलिए हमने ये जिन जिन आइटम पे टिक लगा हुआ है वो क्या है, जो डेबिट साइड में वो सारे खर्चे हैं या लॉसेस हैं, जो क्रेडिट साइड में वो सब इनकम या गेन है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, आपने डेबिट साइड में सारे आइटम रिकॉर्ड कर लिए, क्रेडिट साइड में सारे आइटम रिकॉर्ड कर लिए, फिर आप इसके बाद इन्हें बैलेंस करते हैं। आप फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर नेट में प्रॉफिट निकल के आ रहा है या लॉस निकल के आ रहा है जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा। तो यानी इसके बाद हम निकालते हैं इसके बाद हम निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। उसके बाद हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, वो बैलेंसिंग फिगर होगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अकाउंट को बैलेंस करते हैं, डेबिट साइड को सम करते हैं, क्रेडिट साइड को सम करते हैं, जिस तरफ अमाउंट कम आ रहा है उस तरफ हम बैलेंसिंग फिगर ऐड करते हैं, ताकि हम दोनों साइड का जो सम है उसको क्या कर सकें, बराबर इक्वल कर सकें। ठीक है, तो अगर डेबिट साइड आप बैलेंसिंग फिगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो यानी नेट में प्रॉफिट आया है, दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और अगर
क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो हम बैलेंसिंग फिगर किस तरफ ऐड करेंगे? क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, ठीक है। यानी नेट में लॉस निकल कर आया है और लॉस जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, यानी पार्टनर्स को उस लॉस को शेयर करना होगा, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये तो सिंपल एक फॉर्मेट है। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इज अमित, बाबू एंड चारू। ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। अमित, बाबू एंड चारू, दे सेट अप अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2014। इन्होंने 1 अप्रैल 2015 को पार्टनरशिप फर्म स्टैब्लिश की। इन्होंने फंड कितना कंट्रीब्यूट किया? 50,000, 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एज देयर कैपिटल, एंड अग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:5:1 के रेशियो में ये प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं। अमित को सैलरी दी जा रही है कितनी? 1,000 पर मंथ। एंड बाबू को क्या दिया जा रहा है? कमीशन कितनी? 5,000, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में ये भी डिसाइड हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा, किस रेट से? 6% के रेट से, ठीक है। फिर कुछ ड्राइंग्स भी हुई है। अमित ने ड्राइंग की है 6,000, बाबू ने ड्राइंग की है 4,000, चारू ने भी ड्राइंग की है 2,000 की। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनको पे करना पड़ा। कितना कितना इन्होंने पे किया? जो फर्स्ट पार्टनर है अमित, उसने जो इंटरेस्ट पे किया दैट इज 270। जो बाबू है उसने 180 पे किया है, और जो चारू है उसने 90 रुपीज पे किए हैं, ठीक है। द नेट प्रॉफिट लॉस as per PL account for the year ended 31st March 2015 was, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आया है ऑर्गेनाइजेशन का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2014-15 इज 35,660। ये इनका प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है? यू नीड टू मेक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और शो करना है कि हाउ दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये जो प्रॉफिट है कैसे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करें। सिंपल फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऊपर लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2000, कौन सा ईयर? 2015। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने बताया, जैसे मेरे पास पेन पेपर नहीं है, सॉल्यूशन ऑलरेडी है। आई विल एक्सप्लेन दिस सॉल्यूशन, मैं इस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहाँ पर डेबिट साइड है, यहाँ पर क्रेडिट साइड है, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट सिंपल फॉर्मेट, टी शेप फॉर्मेट है ये, ठीक है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने बताया था दिस इज अ विच काइंड ऑफ अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या जानते हैं? अगर एक्सपेंस है ऑर्गेनाइजेशन का, फिर देखिए राइटिंग बिगड़ गई, एक्सपेंस है या लॉस है तो हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को इनकम है या गेन है तो उसे किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्रेडिट साइड देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ है? नेट में प्रॉफिट हुआ है ना, तो नेट प्रॉफिट, ठीक है। अमाउंट कितना है प्रॉफिट का? क्वेश्चन में देख के बताइए। 35,660, तो वो रिकॉर्ड कर लिया। अगली इनकम कोई है? जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है बताइए, इसमें और कोई इनकम हुई है ऑर्गेनाइजेशन को? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो पार्टनर ने जो पर्सनल यूज के लिए फंड विड्रॉ किया है उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम, ठीक है। अब ये जो इनकम है कितनी कितनी हो रही है? अमित से 270, बाबू से 180, चारू से 90, ठीक है। तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। टोटल अमाउंट कितना आया? 540। अब बताइए क्वेश्चन में और कोई इनकम हो रही है? नो, अब और कोई इनकम नहीं है, तो ठीक है, यहीं तक अब हमने 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। नाउ कम टू डेबिट साइड। आ जाइए अब डेबिट साइड। अब हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला क्या है? अमित की सैलरी। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया है 1,000 पर मंथ। अगर 1,000 पर मंथ है यानी ईयर की कितनी हो गई? 12,000 हो गई ना, मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो 12,000 अमित की सैलरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज बाबूज कमीशन। बाबू को कमीशन दी जा रही है। क्वेश्चन में देखिए कितनी कमीशन है? 5,000 है ना, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं।
नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रही है। किस रेट से पे कर रही है, 6% के रेट से। किस रेट से, 6% के रेट से। ठीक है, तो यहाँ पे तो परसेंटेज फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया है, देखिए जैसे मैं अमित के केस में बताती हूँ। अमित के केस में जो कैपिटल है वो कितना है, कैपिटल है 50,000। ठीक है, तो आप 50,000 का 6% निकालेंगे, यानी 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 3,000। ऐसे करके निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल उस पे इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करिए डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो अमित का कितना निकल के आया, 3,000। बाबू का कितना निकल के आया, 2,400। चारू का कितना निकल के आया, 1,800। बाबू का कैसे निकला है, बाबू का निकला है 40,000 इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, बाबू ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, 40,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था। राइटिंग बिगड़ रही है। 40,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, उसका हम 6% निकालेंगे। ठीक है, तो 2,400 आया। ऐसे ही जो चारू है उसने कितना कंट्रीब्यूट किया था, चारू ने कंट्रीब्यूट किया था 30,000, तो उसका 6% निकाला तो 1,800। तो तीनों का हमारा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट हमने रिकॉर्ड कर ली। क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी सारी हमने रिकॉर्ड कर ली ना, कोई इंफॉर्मेशन छूटी तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए। तो आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि सारी इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड कर लिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं छूटी है। तो अब लास्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी लेजर अकाउंट में लास्ट स्टेप क्या होता है, हम अब अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये जो क्रेडिट साइड है ये ज्यादा है, डेबिट साइड क्या है, ये कम है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर ऐड करेंगे। किस साइड, डेबिट साइड। ठीक है, और वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, नेट प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब वो जो भी प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट, वो क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा ना। ठीक है, तो वही है शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो जब आप इन दोनों को बैलेंस करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बैलेंस करेंगे, तो आप देखेंगे जो डेबिट साइड है वो 12,000 कम है, 12,000 कम है, यानी बैलेंसिंग फिगर आपको कितना ऐड करना है, 12,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 12,000, आपने बैलेंसिंग फिगर ऐड किया। ठीक है, लेकिन ये जो 12,000 है ये पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड होगा, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 3:2:1, यानी 12,000 को 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड करिए। तो जब 12,000 को 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6,000, 4,000, 2,000। तो यानी ये जो 12,000 है ये आप अमित, बाबू और चारू इनके अकाउंट में इस रेशियो में 3:2:1 के रेशियो में 6,000, 4,000 और 2,000 करके ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये क्वेश्चन किया जाता है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान होता है इसके क्वेश्चन। ठीक है, एक बात और है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। ये जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें इन्होंने टू और बाय, जनरली लेजर अकाउंट में ये कन्वेंशन है कि हम जो डेबिट साइड जो आइटम रिकॉर्ड करते हैं, हम जो डेबिट साइड आइटम रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, और जो क्रेडिट साइड आइटम रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम बाय लगाते हैं। ठीक है, आप इसमें लगाएंगे, इस क्वेश्चन में इन्होंने नहीं लगाया है, पर 12th के लेवल पे लगाया जाता है। तो जितने भी डेबिट साइड के आइटम है आप इसमें टू लिखेंगे, जैसे टू अमित सैलरी, टू बाबूज कमीशन, ऐसे करके रिकॉर्ड करेंगे। और जो क्रेडिट साइड के आइटम है, बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ऐसे करके रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड करिएगा। ठीक है, सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर पसंद आए तो डेफिनेटली इसको लाइक करिएगा, बहुत एफर्ट लगता है एक वीडियो बनाने में। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।